महिषासुर, ये तीनों में तो अंतर है। इसको कब से कैसे उजागर हुआ? जब वामसेन का गठन होने से पहले 78 से पहले कांसीराम डीके खापर्डे दीना भाना ने मंथन किया कि हमारे लोग जुड़ेंगे कैसे, एकत्रित बैठेंगे कैसे। आधार देखा 1931 का सेंसस, जनगणना जातिगत, उसके आधार पर कि हमारी संख्या जब 85% है तो आखिर हमारे पास सत्ता क्यों नहीं है? और ये आएगी कैसे? बिखरे हुए करीब 6-7 हजार जातियों में बटे हुए, हर एक दूसरे में टकराहट। तो सबसे पहले सोचा गया कि कौन कौन से ऐसे हैं जो हम लोगों को आगे न आने के लिए संघर्ष किए, आगे नहीं आने वाले जो दे रहा था ब्राह्मणिज्म प्रथा, उससे संघर्ष किए, लोहा लिए और एक रिवोल्टर काम किए जिससे समाज में बदलाव आया। इसमें सभी जातियों का रिवोल्टर, जोलाहा जाति से उधर से पेरियार, ललई सिंह यादव, भारत में भी माने ये मुख्य रूप से पहले दो काम के आधार पर जातियों को बांटा। तो दो काम बहुत महत्वपूर्ण था, एक कृषि और दूसरा पशुपालन। तो एक कृषि कर्मी कुर्मी और नदी के किनारे जो कुश वगैरह ये सब होता था, सब्जी वगैरह उगाने वाले कुशवाहा कहला। एग्जाम्पल अभी जो आ रहा उस पर हमें नहीं चलनी है कि लव उसका वंशज या जो भी चीज है। किसी भी इतिहास में विश्व के इतिहास में भी, या जो इतिहास के प्रोफेसर रहे और रिसर्चर रहे हुए हैं, कहीं पर भी नहीं मिला 10 हाथों की देवी। और विश्व में कोई भी राजा भैंसा पर सवारी होकर के कभी लड़ा नहीं। मतलब किसी को डैमेज यदि करना है तो उसके कैरेक्टर को डैमेज कर दो, उसके आचरण को डैमेज कर दो, तो वो अपने आप उसका डैमेज हो जाएगा, उसकी सोसाइटी ही उसको थू थू करेगी। इस तरह से एक पात्र बनाया गया। एक अभी हम तर्क देते हैं, बहुत अच्छे तर्क दिए सर। ये गूगल वगैरह ये जो भी चीज है, ये करीब 10-20 सालों का जो चीजें हैं, नए लड़कों की रिसर्च है। वो दिया न दिया अलग चीज है, लेकिन यदि एक हम गेहूं का बीज बहुत पहले से बो रहे थे, तो आज भी वही बीज बोएंगे तो वैसा ही गेहूं का पौधा पहले भी निकलता था, आज भी निकलेगा। तो कहीं इतिहास में नहीं आई, अर्थात कहीं रिसर्च में नहीं आया। इसलिए हमारे बहुसंख्यक जो सबसे बलशाली, अर्थात हम पशुपालक नहीं थे, हम दूध पीते थे, उसकी ताकत होती थी। दूध में सभी चीज के न्यूट्रिशन है। दूध पीजिए तो कोई